नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हरतालिका तीज व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो कथा सुनने के साथ साथ आप स्क्रीन पे व्रत की पूजा भी देख पाएंगे। तो चलिए व्रत की कथा शुरू करते हैं। श्री हरतालिका तीज व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हर भगवान के विविधा अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान, स्वर अलापों से वाद्यों में संलग्न थे। इसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति का वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है जिससे मुझे आपकी प्राप्ति हुई है? आप अंतर्यामी हैं, मुझे दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्यों का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन तुम्हारे पूछने पर मैं प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में इंद्र और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम और इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह तो और भी ज्यादा महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा का व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भागवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना आरंभ कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रहे। इस प्रकार 6 ऋतुओं में भी तपस्या करने पर जब मेरे दर्शन नहीं मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु वह चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद ऋषि का स्वागत किया, पूजन किया और उनके उपस्थित होने का कारण जानने के नारद जी ने कहा, राजन, मैं चाहता हूं कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर की प्राप्ति हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु के साथ आपकी कन्या का विवाह हो। क्या आपको यह स्वीकार है? तब राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या के लिए भगवान विष्णु को आपने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही भगवान विष्णु को अपनी कन्या उमा का वरदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद ऋषि ने वैकुंठ पहुंचकर भगवान विष्णु से देवी पार्वती आपके विवाह का पूर्ण होना सुनिश्चित बताया। इधर महाराज हिमांचल ने भी वन में पहुंचकर देवी पार्वती आपका और भगवान विष्णु के विवाह होने का निश्चित होना सुनाया। ऐसा सुनते ही आपको महान दुख हुआ और दुख से विह्वल होकर तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा कि देवी, मैं तुम्हें ऐसी ग्रह में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमांचल भी तुम्हें नहीं पा सकेंगे। ऐसा कहकर देवी उमा सहेली सहित तुम हिमालय की गहन गुहा में विलीन हो जाती हो। तब महाराज हिमांचल घबरा कर देवी पार्वती आपको ढूंढते हुए विलाप करने लगते हैं और कहते हैं, मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा? ऐसा कहकर मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया, ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया, क्या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही
गहन गुहा में पहुंचकर बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। तुम्हारी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना को मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको मैं पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवं मस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर आ पहुंचे और मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेलियों के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमांचल के साथ तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, हे उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई? यह अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इसलिए हे पुत्री इस भयंकर वन को त्याग करके अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राणों का विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, हे प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब आप सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ करके पुण्य अर्जन किया। इस प्रकार हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने तुमको हरण करके हिमालय की गुफा में रखकर मेरा तीज का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा है और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधि विधान व फल तो मुझे सुनाया ही नहीं, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा, मैं इस व्रत राज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शाम को आरंभ करना चाहिए। तीज का व्रत धारण करके यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके, केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर, बंधनवार लगाकर शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन करें। वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि का जागरण करना चाहिए और भगवान शिव की पूजन करने के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करके फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान करना चाहिए। श्रद्धा युक्त दान करने के बाद भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना, इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करना चाहिए। फिर पार्वती जी से नीचे लिखी प्रार्थना करें। प्रार्थना पद, जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी। सती सतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय जग माता, जय जग माता। चित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुम पाओ, कर दो पूरन दाता, जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। यह हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन इस व्रत को रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सूकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल
जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है, जो दूध पीती है वह सर्पिणी का जो जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है वह बाघनी होती है, जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है, जो सब चीजें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है, जो दिन में सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है, और जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझ सा पति प्राप्त करती है, वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोकवासी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इति श्री हरितालिका व्रत कथा समाप्त। हमारे ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हर व्रत से संबंधित, चाहे वह प्रदोष व्रत हो, एकादशी व्रत हो, पूर्णमासी व्रत हो, शुक्रवार, गुरुवार और जो भी त्यौहार आने वाले होते हैं सभी व्रत से संबंधित, रामायण कैसे पढ़नी चाहिए, सभी धार्मिक वीडियोस जो है लाती रहती हूँ, पूजा करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लें। बेल आइकन पर प्रेस करने से मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।